हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हो, बहुत अच्छे हो। ओके और फ्रेंड्स, आपने जो सपोर्ट किया लास्ट वीडियो को मेरे, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। और लास्ट का जो वीडियो था वो करंट फीलिंग्स पे था, जनरल रीडिंग। और अभी जो है वो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन रहेगा, लेकिन ये पिक कार्ड रहेगा। ओके, तो ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। और हम ये जो है ये कलेक्टिव मैसेजेस है, ये दोनों ग्रुप के लिए रहेंगे। तो ठीक है, तो अगर आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हो। ओके, और हम रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, ये जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। अगर आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है, और किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो आपके पास जो चॉइसेस है, ये रेड कैंडल है और ये पिंक कैंडल है, तो आपको दोनों में से एक कोई चूज़ करनी है। ऑलराइट, सो शुरू करेंगे हम हमारी रीडिंग ग्रुप 1 से। ओके, राइट। और उससे पहले ये कलेक्टिव मैसेजेस रहेंगे, ये भी हम पढ़ेंगे। ओके, अच्छा ठीक है, हम पहले कलेक्टिव मैसेजेस पढ़ेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। मैं आज ऐसा करने को इंस्पायर हुई हूँ। ठीक है, तो पहला मैसेज है, हैव कॉन्फिडेंस इन योर क्रिएशंस, ट्रस्ट इन द पावर ऑफ गॉड्स क्रिएटिविटी विच इज़ बीइंग मैनिफेस्टेड थ्रू यू। ओके, तो शायद आप किसी तरह का क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, तो बिलीव रखिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए कि आप ये कर सकते हो। ये कोई भी क्रिएटिव चीज़ हो सकती है जो आप करना चाहते हो या अभी आप कर रहे हो, लेकिन आप डाउट कर रहे हो कि मुझे इसमें सक्सेस मिलेगा क्या। तो बिल्कुल डाउट मत कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। क्रिएटिव साइड है जो आपकी, वो एक्सप्लोर कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ये मैसेज है किसी के लिए। हेल्पिंग चिल्ड्रन, ओके, तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी हेल्प करना, उनको कुछ सिखाना, ये जो है ये आपका लाइफ पर्पस है। मतलब ये किसी के लिए मैसेज है कि छोटे बच्चों की हेल्प करना आपके लाइफ पर्पस में इन्वॉल्व है। ठीक है, और मीडिया, तो आप जो काम कर रहे हो, अगर मीडिया का इस्तेमाल आप करते हो तो ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हो। जैसे सोशल मीडिया हो सकता है, या फिर किसी भी तरह के मीडिया, टीवी या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई भी हो, उसके थ्रू अगर आप कुछ नया कर रहे हो तो ज़्यादा लोगों तक आपकी जानकारी पहुंच सकती है। ठीक है, बर्थ, नई शुरुआत, नया प्रोजेक्ट, अगर कुछ नया करने की सोच रहे हो आप, तो ज़रूर कीजिए। आपकी क्रिएटिविटी जो है वो बहुत सक्सेसफुल होगी। ओके, नई शुरुआत ज़रूर कीजिए। एडिटर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लिखना या कुछ राइटिंग फील्ड में, या फिर कोई पोएट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, तो वो काम कंटिन्यू कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखिए, पढ़िए इसके बारे में। आप अपने वाइब्रेशन बढ़ाइए, रेस कीजिए, ताकि आप जो पाना चाहते हो वो आप पा सको। ठीक है, एक मैसेज है, स्टॉप चेजिंग। मुझे लग रहा है कि आप किसी को बहुत चेज कर रहे हैं, किसी के पीछे बहुत भाग रहे हो, तो थोड़ी सी स्पेस देना इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, अगर आपका पर्सन आपका है तो वो आपके पास ज़रूर आएगा। ठीक है, ये आपको मिस भी करते हैं आपके पर्सन, अगर ये आपको बोल भी नहीं रहे तभी ये आपको मिस कर तो रहे हैं। ठीक है, ये मैसेज है आपके पर्सन के आपके लिए। ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके, जो अभी आपसे दूर भाग रहे हैं। ठीक है, ये भी नहीं जाना चाहते थे आपसे दूर, पर उनको जाना पड़ा किसी वजह से, और इनको अभी भी बहुत तकलीफ़ हो रही है इसके बारे में सोच के। ठीक है, और जब सही वक्त आएगा तो सिचुएशन अनफोल्ड हो जाएगी नेचुरली, और आपके पर्सन को पछतावा भी हो रहा है जो कुछ इन्होंने किया आपके साथ। वो सोचते हैं कि क्या आप उन्हें कभी माफ़ भी करोगे, ऐसा उनको सोचते हैं। ठीक है, ये किसी को नहीं बताया इन्होंने, पर ये अभी भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है, और आपका जो एब्सेंस है, अभी शायद आप इनसे बात नहीं कर रहे, तो इनको बहुत बुरा लग रहा है ये सब। ठीक है, ओके, ये जो पर्सन है कोई, इनको एटीट्यूड प्रॉब्लम है, बहुत सारा ईगो है इनमें। तो मैं जो बोलूँ वही सच है, ऐसा एटीट्यूड है इनका। माई वे इज़ अ हाई वे काइंड ऑफ एटीट्यूड है इनका, ईगो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ रहे। ओके, ऑप्शंस है, शायद इल्यूजन के पीछे भाग रहे हैं आपके पर्सन, और डीप डाउन उनको पता है कि आप ही इनके ट्रू लव हो,
और ये कभी सोचते हैं कि क्या कभी दोबारा बात भी होगी या नहीं, ये ऐसे कभी दिल में सोचते हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की, ऑलराइट। और कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं, ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है या आपके पर्सन की, ओके। 29, 5, 24 मई, थर्सडे, 28, नंबर 4, सितंबर, फरवरी, 11, नंबर 3 एंड 9, ओके। तो ये कुछ मैसेजेस और कार्ड्स जो थे वो मैंने शफल करके निकाले थे आज के रीडिंग के लिए। तो ये नंबर्स आए, तो ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है या आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है, या फिर इन दिनों में कुछ इम्पोर्टेंट हुआ होगा आपकी लाइफ में, ओके। तो ये कुछ कलेक्टिव मैसेजेस हो गए हैं और अभी हम ग्रुप 1 से रीडिंग शुरू करेंगे, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, ऑलराइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रुप 1। करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ओके। तो आज मैंने ये दूसरे टैरो डेक यूज़ किए हैं, ओके। कमेंट्स में थे कि कुछ नया यूज़ कीजिए टैरो डेक्स, तो आज मैंने दूसरे यूज़ किए हैं। आई होप अच्छा लगे आपको। ऑलराइट, ओके। एक और कार्ड निकालूंगी मैं, ओके। ऑलराइट, हो सकता है आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ओके। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं बॉटम ऑफ द डेक, ऑलराइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन है ये ओके। ये जो रिलेशनशिप थी ये बहुत ही स्पिरिचुअल मुझे लग रही है। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आपके कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अच्छे सोलमेट, बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप हुई रहेगी ये जब आप इनके साथ थे, ओके। पर किसी वजह से शायद ब्रेकअप हो चुका है। आपके पर्सन के पास 2 चॉइसेस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। ये 2 लोगों में जगल कर रहे हैं, या फिर 2 ऑप्शंस, जैसे करियर हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर जैसे करियर के लिए या फिर पढ़ाई के लिए इन्हें कहीं और जाना पड़ा, दूसरी स्टेट में, या फिर बाहर जाना पड़ा, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बहुत कुछ कहा इन्होंने आपको। आप बहुत क्रिएटिव हो, बहुत इंट्यूटिव हो, मदरली नेचर है आपका, केयरिंग हो, ये बहुत पसंद करते हैं, ये बहुत मिस करते हैं आपको। हो सकता है ये आपको दूर से देख रहे हो, किसी तरह आप पे नज़र रखे हुए हो, सोशल मीडिया हो सकता है, पर बात नहीं कर रहे आपसे, ओके। ये फ़िलहाल बस अपने आप में ही फोकस है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत जल्दी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया। पैशनेट तो है ये आपके लिए बहुत, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ हो, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी किसी और को पसंद करते हो, या फिर आप मूव ऑन हो चुके हो, आप किसी और के साथ हो, ये इनकी एनर्जी है। या फिर आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपको लग रहा है कि ये ऑलरेडी किसी और के साथ है, ये मूव ऑन हुए हैं, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अभी फाइनेंसेस पे बहुत फोकस कर रहे हैं। पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को लोन लिया हो सकता है, या फिर पैसे को लेके कुछ तो इशू ज़रूर है। बिज़नेस में शायद कुछ नुकसान हुआ है इनका बहुत, तो उसकी वजह से बहुत डिप्रेस है, ओके। ऑलराइट, ओके। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कुछ लोगों के लिए, किसी तरह का धोखा हो सकता है। किसी ने धोखा दिया ऐसा आपको लग रहा है, या उनको लग रहा है कि आपने इन्हें धोखा दिया, या फिर ये अगर थर्ड पार्टी के साथ थे तो थर्ड पार्टी ने इनके साथ बहुत धोखा किया है। शायद पैसे का भी कुछ इशू करके भाग गए वो, ऐसा हो सकता है। बहुत पैसे का नुकसान कर दिया है इस आपके पर्सन का। लेकिन
आप एक्वेरियस हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं एक्वेरियस। आप अभी अपने पावर में हो, बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। आपने बहुत ग्रो किया है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, तो वो देख रहे हैं ये सब, आपको ग्रो होते हुए दिख रहे हैं ये सब, और उनको रियलाइज़ हो रहा है, ये दिल से चाहते हैं कि एक और मौका आप इन्हें दें, ओके। पर ये आगे नहीं बढ़ रहे अभी, ये तो सब बातें इनके दिमाग में है। अभी भी दो चीज़ों में अटके हुए हैं ये आपके पर्सन, पर ये सोचते हैं आपके बारे में, पूरी तरह से मूव ऑन नहीं हुए हैं ये आपसे, ओके ओके। ऑलराइट, पर थोड़ा सा डिफेंसिव है आपके पर्सन अभी आपके बारे में। रात भर ये सो नहीं पाते आपके बारे में सोच के, रोते रहते हैं बहुत सारा। कभी इनको लगता है कि सब खत्म हो गया, ओके, और फिर वापस उनको लगता है कि काश एक और मौका मिले, एक नई शुरुआत हो। ये कंफ्यूज होते रहते हैं, माइंड इनका चेंज होता रहता है, कभी ऐसा सोचते हैं कभी वैसा सोचते हैं, एक फर्म डिसीजन नहीं ले पा रही है, ओके। पर ये आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, पर फिलहाल ये आपको दूर से देखते हैं। डिफेंसिव मोड है अभी इनका, ठीक है, हर्मिट मोड में है, बस अपने आप में ही ये फोकस है फिलहाल, okay? तो ये करंट एनर्जीज मैंने पढ़ी आपके पर्सन की आपके लिए, ठीक है। तो जैसा आपने कहा था नए डेक्स यूज़ किए करो, तो मैंने दूसरे डेक्स यूज़ किए हैं, और मैं ये हमेशा यूज़ करती हूँ, और मैं ये जब तक यूज़ नहीं करती डेक, मुझे ऐसा लगता है कि रीडिंग इनकम्प्लीट है। बिकॉज आई जस्ट लव दिस कार्ड। तो एक पेज में इससे भी निकालेंगे, एक कार्ड इससे निकालेंगे। वन मैसेज फॉर ग्रुप वन प्लीज, ओके। आपके पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट है अभी भी, यस, उनकी तरफ से कोई ऑफर आपको ज़रूर मिलेगा, पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इतनी जल्दी नहीं होगा, अगर आप सोच रहे हो इमीडिएट ऐसे करके एक्शन ले, तो वैसा नहीं होने वाला, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर अभी ये इंसान जो है ये आपको दूर से देख रहे हैं, बहुत हर्ट है। ऑप्शंस है तो ऑप्शंस के पीछे भाग रहे हैं आपके पर्सन। ये सेम कार्ड यहाँ पे भी आया था शायद, इल्यूजन्स ऑप्शंस का, ओके। ये ऑप्शंस का ये चॉइसेस दो चीज़ों का, तो शायद ये वही सजेस्ट कर रहा है कि मल्टीपल ऑप्शंस या फिर दो से ज़्यादा ऑप्शंस आपके पर्सन के पास हो सकते हैं, ओके। तो ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। किसी तरह की फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, पर इमीडिएट नहीं होगी, ओके। तो ये आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, एक दूसरा मौका चाहते हैं, अभी हर्ट है और दूर से आपको देख रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके फाइनेंसेस जो है वो कुछ ठीक नहीं है अभी, तो उनको अपने फाइनेंसेस पे काम करना इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज रीडिंग फॉर ग्रुप वन। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर कमेंट कीजिए अगर रेजोनेट होता है तो, ठीक है। तो ये ग्रुप वन हो गया हमारा, और ये ग्रुप टू, जिन लोगों ने ये पिंक कैंडल चुनी थी उनके लिए क्या मैसेज है, हम देखेंगे कि करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की आपके लिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की आपके लिए, जिन लोगों ने ग्रुप टू चुना है। ओके, हो सकता है आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपकी पर्सन की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। लियो हो सकते हैं, ऑलराइट। सेवन ऑफ पेंटिकल्स है एट द बॉटम ऑफ डेक, ऑलराइट। एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी मुझे लग रहे हैं। आपके पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ओके। द मून है लास्ट पेज पे, ओके।
ओके, शुरू में शायद आपकी ये जो रिलेशनशिप थी वो बहुत अच्छी रही होगी, बहुत पैशनेट, एक दूसरे के लिए बेहद पैशनेट, बहुत अच्छी थी रिलेशनशिप, लेकिन कम्युनिकेशन था वो बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ हो गया आप दोनों में, शायद थर्ड पार्टी आ गई। ये आप हो जो आप अपना प्यार इस इंसान को देना चाहते हैं, लेकिन आपका जो इंसान है ये कहीं और फोकस है, किसी और इंसान पे फोकस हो सकते हैं, या फिर अपना करियर हो सकता है, या फैमिली, इनके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं अभी। और दो चॉइसेस हो सकती है आपके पर्सन के पास। अभी ये फ़िलहाल बस अपने आप में फोकस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन। ये बहुत स्टक है अभी भी आप पे, रोते रहते हैं ये, क्या हुआ, ये शायद ऐसे इनके लाइफ में कुछ हुआ है जो उसी पे फोकस है ये, मतलब उनके पास जो है वो देखना ही नहीं चाहते, मतलब अगर आप उनके साथ हो या फिर आप साथ देना चाहते हो इनका, ये वो देख ही नहीं रहे। ये शायद किसी और पर्सन के साथ अगर इनका ब्रेकअप हो चुका है और तो ये उसी पे ही फोकस है, ये आपको देख ही नहीं रहे, आपका प्यार एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे। ये किसी और चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब ये वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। लेकिन दिल में इनके प्यार है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है। पर ये जो इनकी लाइफ में हुआ है उससे आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे। ये चाहते हैं कि आपको अपना प्यार दे, पर किसी चीज़ से वो पीछे हट रहे हैं। ओके, पर मुझे लग रहा है कि देखेंगे और क्या मैसेज है, क्या आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट करेंगे, अभी क्या सोच रहे हैं वो हम देखेंगे। मुझे लग रहा है आपके पर्सन ज़रा कंफ्यूज है, अभी डिसीजन नहीं बना पा रहे, शायद चॉइस है इनके पास तो ये उसी के बारे में सोच रहे, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ऐसा कुछ चल रहा है इनके दिमाग में। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये आपके। ओके, ये ज़रूर दूसरा मौका चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, लेकिन ये बता नहीं रहे, होल्ड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स। मैरिज से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप दूसरी कम्युनिटी से हो, या फिर ये किसी और रिलीजन से हो सकते हैं, जिनकी वजह से शायद फैमिली में एक्सेप्ट न कर रहे हो, ऐसा कुछ इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, स्ट्रगल बहुत सारे मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ये आसान नहीं होगा इतना, ओके, या फिर ये आसान नहीं था, कुछ तो हुआ है, ओके। ये कुछ तो ख़त्म ज़रूर हुआ है यहाँ पे। हो सकता है एक साइकिल हो जो ख़त्म हो चुका है, या फिर आप मैरिड हो सकते हो, डिवोर्स्ड हो चुका है आपका, ऐसा भी हो सकता है। मैरिज से रिलेटेड इशू ज़रूर हुए हैं कुछ तो, डिवोर्स्ड हो आप शायद, या फिर आपके पर्सन डिवोर्स्ड हो सकते हैं, थर्ड पार्टी में आप हो सकते हो, ओके। ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ नहीं रेजोनेट होने वाली, ओके। तो आपके पर्सन अभी कंफ्यूज है फिलहाल, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे ज़रूर नज़र आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम ऑफ डेक, और ये वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ये भी 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसे से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। सेम कार्ड है, तो थर्ड पार्टी, आई थिंक सो, यस, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर मुझे लग रही है। और जैसे ही थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन वहाँ से बाहर आएंगे तो वो आगे बढ़ेंगे आपके पास, ओके। तो देखते हैं कि इनकी तरफ से फॉरवर्ड मोमेंट होगी क्या। देखिए सेम कार्ड आए, दूसरे इससे भी, दूसरे डेक से भी सेम कार्ड्स आ रहे हैं, तो मैरिज से रिलेटेड ज़रूर कुछ तो प्रॉब्लम है जिन लोगों ने। ये सबके पर्सन बहुत पैशनेट है आपके लिए, किसी तरह का ऑब्सेशंस हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो किसी से ऑब्सेस्ड हो, एडिक्शन इश्यूज हो सकते हैं, किसी तरह से ऑब्सेस्ड है किसी से आपके पर्सन की, थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। ये आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे,
ठीक है, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ऐसे अनएक्सपेक्टेडली कम्युनिकेशन होगा इनकी तरफ से। वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे, तो हो सकता है आपके पर्सन दूर हो आपसे, या फिर आपको इन्हें मिलने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, ऐसी कुछ सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे। और 2 चॉइसेस हो सकती है आपके पर्सन के पास। मैरिज से रिलेटेड कुछ इशू भी हो सकते हैं। फ़िलहाल आपके पर्सन आपके बारे में सोच तो रहे हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन ये किसी चीज़ का हो सकता है, कुछ जॉब हो सकते हैं, या फिर ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन शायद सोच रहे हैं कि अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलता है, अच्छा जॉब मिलता है, तो वो आगे बढ़ेंगे, फिर आके आपसे बात करेंगे। ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि पहले मैं कुछ पहले मैं कुछ आगे बनूँ और फिर आपको आके बात करूँ, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे थोड़े लोगों के लिए, कि नॉट फॉर एवरीवन। तो ये रीडिंग थी हमारी आज की पिक अ कार्ड रीडिंग, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर ग्रुप 2। ओके, लो फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा होगा। आज मैंने डिफरेंट टैरो डेक्स यूज़ किए हैं, और नए टैरो डेक्स भी मेरे आ चुके हैं अभी, तो मैं वो भी ज़रूर इन्वॉल्व करूँगी आने वाली रीडिंग्स में। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हम हमारे आने वाले अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।